गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम संतोष शर्मा। मैं आज आपको ईवीएस में क्लास 3rd में जब आई आपदा के बारे में बताऊंगी। मैं समय हूँ, मैंने गाँवों को बसते हुए उजड़ते देखा है। समय बता रहा है कि मैं समय हूँ, मैंने गाँवों को बसते हुए भी देखा है, उजड़ते हुए भी देखा है। लोगों को खुशहाल व सिसकते देखा है, लोगों को खुशहाल भी देखा है और सिसकते हुए भी देखा है। फलते फूलते परिवारों को ख़त्म होते हुए देखा है, फलते फूलते परिवारों को ख़त्म होते हुए देखा है। भूकंप, बाढ़, तूफान आदि ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जो महाविनाश लाती है। इनमें से कुछ समस्याएं तो इंसानों ने ही पैदा की है। कहीं पहाड़ों को तोड़ डाला है तो कहीं गहराई तक खोद डाला है। जंगलों को अपने लाभ के लिए काट डाला है। भूगर्भ से पानी और कई प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर लिया है। मुझे आज भी वो दिन याद है, मुझे आज भी वो दिन याद है जब 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ में भूकंप आया था। गुजरात के कच्छ में क्या आया था? भूकंप आया था। गांव, शहर, सभी जगह गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास से मनाया जा रहा था कि अचानक धरती हिलने लगी और इमारतें गिरने लगी। कुछ घरों में आंशिक नुकसान पहुंचा तो कुछ बच भी गए, लेकिन अधिकतर घर, दुकानें मलबे के ढेर में बदल गए। हजारों लोग मवेशी मलबे में दब गए। रेडियो, टीवी आदि समाचार माध्यमों से पूरे देश में इस भूकंप का पता चल गया। भूकंप के झटके कई किलोमीटर तक महसूस किए गए। जो लोग बच गए वो तुरंत दूसरे घायलों की मदद में लग गए एवं मलबे से लोगों को निकालने लगे। तुरंत स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन के लोग भी पहुंच गए। कुछ ही देर में उच्चाधिकारी, आपदा राहत दल एवं सेना के जवान भी पहुंच गए। ये मलबे में दबे लोगों को ढूंढकर बचाने का प्रयास कर रहे थे। डॉक्टर एवं नर्सिंग कर्मी अस्थायी कैंपों में घायलों का इलाज कर रहे थे तो गंभीर घायलों को एम्बुलेंस से नज़दीक बड़े अस्पताल पहुंचा रहे थे। भूकंप से बचे लोग घायलों के लिए भोजन एवं पानी ला रहे थे। स्वयंसेवी संगठनों व प्रशासन की तरफ से भी भोजन के पैकेट एवं पानी उपलब्ध करवाया जा रहा था। चारों तरफ टेंट लगाकर राहत शिविर लगा दिए गए। धीरे धीरे दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं भी प्रशासन एवं स्वयंसेवी संगठनों के स्वयंसेवकों एवं समाज सेवियों द्वारा उपलब्ध करवाई जाने लगी। तो बच्चों देखो, भूकंप के विनाश में इस चित्र में दिखा रखा है कि पूरा मकान गिरा हुआ है और मलबे से लोग, सेना क्या कर रही है, जो घायल है उनको बाहर निकाल रही है। चर्चा कीजिए, क्या आपने या आपके किसी परिचित ने कभी किसी प्राकृतिक आपदा को देखा होगा या सामना किया होगा? हाँ, तो ज़रूर मेरे दादा दादी उन्होंने देखा है, तूफान को देखा है और इसी प्राकृतिक आपदा को देखा है। ऐसे समय में किन किन लोगों ने स्वयंसेवी जो सेवाएं होती है, समाज की जो सेवा करने वाले लोग होते हैं, उन्होंने काफ़ी मदद की। यदि आपके यहाँ भूकंप आ जाए तो आपके आसपास किस तरह का नुकसान होगा? अगर हमारे यहाँ भूकंप आएगा तो यही नुकसान हमारे यहाँ होगा। मकान क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे और काफ़ी नुकसान होगा। कई दिनों तक बाहर से लोग सहायता के लिए आते हैं। वे भूकंप पीड़ितों को खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, दवाइयाँ देते हैं। कुछ लोगों को ये सामान मिलता है तो कुछ को नहीं मिलता है। खूब छीना झपटी होती है। मैंने ऐसे ऐसे मंजर भी देखे हैं। शहर में आए लोगों में कुछ वैज्ञानिक, इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स भी थे।
उन्होंने बताया कि भूकंप आने पर तुरंत घर से बाहर खुले में निकल जाना चाहिए। अगर घर से बाहर न निकले सको तो किसी मजबूत जगह जैसे मजबूत टेबल के नीचे कंपन रुकने तक बैठ जाना चाहिए। इन्होंने भूकंपरोधी मकान की कुछ डिजाइन बताई और लोगों के इस डिजाइन के अनुसार मकान बनाने के लिए कहा। सोचिए और लिखिए, भूकंप से पीड़ित लोगों को किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। भूकंप से पीड़ित लोगों को ज़्यादातर भोजन संबंधी आवश्यकता सबसे पहले होती है, भोजन, कपड़ा और मकान। तो मकान तो तुरंत बन नहीं सकता, तो वो टेंटों में रहते हैं। अखबार व पत्र पत्रिकाओं से जानो कि अभी हाल में भूकंप कहाँ आया। तो ज़्यादातर भूकंप पंजाब, जापान में आता है। भूकंप जैसी मुसीबत आने पर क्या करना चाहिए? भूकंप जैसी मुसीबत आने पर घर से बाहर निकलना चाहिए, घायलों की मदद करना चाहिए और उनको खाने पीने का सामान देना चाहिए। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। किसी स्थान पर भूकंप से कितना नुकसान होगा, यह भूकंप की तीव्रता से जाना जा सकता है। भूकंप जमीन के अंदर हलचल के कारण होता है। यह हलचल एक बिंदु से शुरू होकर पानी की तरंगों की तरह फैलती है। इस बिंदु को भूकंप का केंद्र कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापते हैं। जब भूकंप की तीव्रता 5 रिएक्टर से अधिक होती है तो मकान गिर जाते हैं, लेकिन 5 रिएक्टर से कम तीव्रता पर केवल कंपन महसूस होते हैं। चीज़ें हिलती हुई नजर आती है व मकानों में दरारें पड़ जाती है। भूकंपरोधी मकान 7 रिएक्टर तक की तीव्रता को सहन कर पाते हैं। यानी जो भूकंपरोधी जो मकान है ना, वो अगर भूकंप 7 रिएक्टर का भी हो तो वो उसको सहन कर पा जाता है, या गिरता नहीं है मकान। तो इस तरीके से मकान बनाना चाहिए ताकि वो भूकंप के झटकों को सहन कर सके और वो गिरे नहीं। बाढ़ के से हाल बेहाल। बरसात का मौसम था। सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही थी। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी थी। शाम होते होते बारिश तेज हो गई। तूफानी हवाएं चलने लगी। रह रहकर बिजलियां चमक रही थी। सब लोग अपने अपने घरों में भी बैठे थे। बिजली भी चली गई। चारों ओर अंधेरा हो गया। जगह जगह पानी ही पानी नजर आ रहा था। हालांकि मेरे कच्चे केलुपोस मकान में पानी नहीं टपकता था, लेकिन उस दिन टप टप कर पानी गिरने लगा। जैसे जैसे रात गुजरी थी कि बहुत अचानक लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। पास के गांव का बांध टूट गया। तेज बहाव के साथ आया पानी घरों में घुसने लगा। घरों के बर्तन आदि सामान पानी में तैरने लगे। लोग बच्चों को लेकर ऊंचाई वाले स्थानों की ओर भागने लगे। एक एक कर सभी झोपड़ों बाढ़ के पानी में समाते चले जा रहे थे। पानी में कहीं कहीं छप्पर, पेड़ों की टूटी शाखाएं, मरे हुए पशु पक्षी, जानवर आदि तैरते हुए दिखाई देने लगे। हम सब लाचार खड़े होकर ये सब देख रहे थे। पिताजी ने पास के कस्बे में अपने ही देर में पड़ोसी कस्बे में बहुत सारे लोग रस्से व अन्य सामग्री लेकर आ गई। कुछ देर में गांव की धर्मशालाओं व सरकारी भवनों में लगाए राहत शिविरों को पहुंचाया गया। जगह जगह कम होने पर टेंट लगाकर अस्थायी आवास की व्यवस्था की गई। गांव के कई लोग पानी में बह गए, जिन्हें पुलिस के जवान तलाश रहे थे। एम्बुलेंस बाढ़ के कारण घायल पीड़ितों को ले जाने का काम कर रही थी। स्वयंसेवी संस्थाओं और प्रशासन द्वारा खाने पीने की वस्तुएं, दवाइयाँ आदि उपलब्ध कराई जा रही थी। कुछ दिनों में बाढ़ का पानी उतर गया। ये सारा नज़ारा मैं देख रहा था। मैंने देखा कि सब लोग वापस अपने गांव पहुँचे। वहाँ की हालत बहुत ख़राब हो गई। कच्चे झोपड़े का कहीं नामो निशान नहीं था। कुछ कच्चे मकानों की टूटी फूटी दीवारें ही बची थी। कई पक्के मकानों को भी नुकसान पहुंचा। दीवारों में सिलन आ गई। जगह जगह काई जमी हुई थी। चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ था। गांव में सभी
जगह बदबू फैली थी। प्रशासन और स्वयंसेवी संगठनों के स्वयंसेवकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। सभी ग्रामवासियों ने अपना भरपूर सहयोग दिया। कुएं, बावड़ी आदि जल स्रोतों की सफाई कर इनमें दवाई डाली गई। भवनों की मरम्मत का काम करवाया गया। सोचिए और बताइए, बरसात के समय किस किस तरह की समस्याएं आती है। बरसात के समय क्या आती है? सबसे ज़्यादा समस्या तो बाढ़ की आती है। बाढ़ से लोगों का क्या क्या नुकसान होता है? उनके कच्चे पक्के घर क्या हो जाते हैं? बह जाते हैं, और पशु पक्षी मवेशी डूब जाते हैं, इंसान मर जाते हैं। यदि आपके वहाँ बाढ़ आए तो आप किस प्रकार की, अगर बाढ़ आए तो हम जो निर्बल जो जीव है उनकी सहायता करेंगे, उनको खाने पीने का सामान देंगे। बाढ़ जैसी आपदा से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? बाढ़ जैसी आपदा बचने के लिए हमें सबसे पहले तैयार रहना चाहिए। आपके गांव में आसपास पानी प्राकृतिक बहाव के क्षेत्र में क्या क्या अवरोध और मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें सबसे ज़्यादा सहायता करना चाहिए। सामान्यतः लोगों का एक जगह कर आसपास क्यों बसते हैं? क्या कि कोई भी दिक्कत आए तो वो एक दूसरे की सहायता कर सके। आपके आसपास के लोगों ने संकट या परेशानी में एक दूसरे की मदद कब कब की? जब तूफान, आंधी या बाढ़ आया तो सभी ने एक दूसरे की हेल्प की। किसी संकट के समय आपको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, इनके संपर्क में। जैसे पुलिस थाना, उसका नंबर 100 होता है, तो उसका पूरा पता आप दे सकते हो। अस्पताल 104, 102, और एम्बुलेंस का नंबर 108, अग्निशामक का 101 होता है। यह भी कीजिए। पिछले कुछ महीनों में अखबार से दुनिया में आए तूफान, बाढ़, भूकंप, आगजनी जैसी आपदाओं के बारे में चित्र व समाचार इकट्ठा कीजिए। इन्हें चार्ट पर चिपकाकर कक्षा में लगाइए। भूकंप आने पर घर से बाहर खुले में आना चाहिए। प्राकृतिक आपदा के समय पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। जानना समझा बताइए। भूकंप से आप क्या समझते हैं? भूकंप ऐसा होता है जिसमें पूरी धरती हिलने लग जाती है, मकान गिरने लगते हैं। हानियाँ वो भूकंप मकानों में दरार आ जाती है, मवेशी मर जाते हैं और लोग मर जाते हैं। बाढ़ आने के दो कारण है। अत्यधिक बारिश होने के कारण, बांध टूट जाने के कारण बाढ़ आती है। बाढ़ में समय सुरक्षा कैसे की जा सकती है? स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा, पुलिसियों के द्वारा इनमें इस प्रकार से सेवा की जा सकती है। ठीक है। बाढ़, भूकंप और आगजनी इनमें से ना करो मनमानी। ठीक है। इस तरीके से आने पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो हमने जब आई आपदा के बारे में आज पढ़ा। धन्यवाद।